long-standing friendly relations. And these relations are based on very strong historical facts. Austrian companies have been working in Pakistan from many decades. It's a different matter that this level of activity had declined in the recent past. Austrian Bundeskanzler, and I must say that his warmth, his friendly comments are heart-touching. We had first a restricted form meeting, a smaller group of Austrian and Pakistani business meeting. These were very fruitful and very productive meetings. Take many of these discussions to its very logical conclusion. पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मैशत का अहम इन्हिसार ज़राअत पर है। ज़राई शोबे में वैल्यू एडिशन के लिए ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। मादनियात और कानूनी के शोबे में भी दो तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दोस्ताना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। नौजवानों की तरक्की के लिए मुतादिद मंसूबे शुरू किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयाना में पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब। वज़ीर आज़म की ऑस्ट्रियन कंपनियों को इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम में शिरकत की भी दावत। शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रियन चांसलर क्रिस्टियन स्टार्कर से मुलाकात। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया का दो तरफा ताल्लुकात मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों को जल्द हतमी शक्ल देने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रियन चांसलर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। फेडरल चांसलरी ऑफ ऑस्ट्रिया आमद पर फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहबाज शरीफ को सलामी दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की सिक्योरिटी पाकिस्तान की सलामती का लाज़मी जुज़्व है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमाराती मुशीर सलामती शेख तैनून बिन जैद अल नहयान से मुलाकात में इजहार ख्याल। दो तरफा इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का अदा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए राब्ते की अहमियत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी मईशत के लिए यूएई के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। बानी पीटीआई की बाई आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर 6/6 हो गई। ऐनक के साथ दाई आंख की बिनाई बेहतर होकर 6/9 हो गई। दाई आंख में खून के बहाव और पर्दा बसारत पर सोजिश के आसार पाए गए। अब मुआयने में दाई आंख की सोजन में कमी आई है। बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट मंजराम पर आ गई है। बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास का पिम्स अस्पताल का दौरा। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक आगाह किया। बानी के ज़ाती मौलजीन को भी फोन पर 25 मिनट तवील ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी की हेल्थ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करने के बाद जायजा लेंगे। हम आवाम से कोई बात नहीं छुपाएंगे। बानी पीटीआई की आंख अल्हम्दुलिल्लाह 95% बिल्कुल ठीक हो चुकी। डॉक्टर्स के मुताबिक बानी ने बताया पहले इन्हें दीवार पर लगा टाइम पीस नजर नहीं आ रहा था। चेकअप के बाद तो घड़ी की सुई भी नजर आना शुरू हो गई है। ये खुशखबरी है कि बानी चेयरमैन की आंखें सलामत हैं। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की डॉक्टर से मुलाकात की तस्दीक। तहरीक इंसाफ की मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। डॉक्टर ने बानी की आंख की बीनाई में बेहतरी का भी बताया। बानी पीटीआई के ज़ाती मौलज डॉक्टर आसिम यूसुफ का वीडियो बयान। बानी पीटीआई को इलाज के लिए अल-शिफा आई अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट हाउस में धरना, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर भी पीटीआई ने धरना दे दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने खैबर पख्तूनख्वा में लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी। अहम शाहराहें, मोटर पेस बंद, खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता कर दिया। मालाकंड ज़वाबे कर्क डियाई खान में रुकावटों के बायस जिंदगी मफलूज। रास्तों की बंदिश से एम्बुलेंसेस में मरीजों की अमवात वाक़या होने लगी। मेहरबानी करो जो गवर्नमेंट को आओगे ऐसा मेहरबानी करो कि मोटरवे खुलाओ जो अस जो
ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਚਲਣਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਖਲਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਾ ਆਖਿਆ जी मोटरवे मुकम्मल बंद है और ऐसे जनाजे ते चलना है पारस तो देखो कि कितनी जनाब वाला आवाम बस को तकलीफ देती जुलती है तो यार खुदा वास्ते रिक्वेस्ट करदा इंतजामिया को भी रिक्वेस्ट करदा तो अपने पीटीआई वाले भरावां को भी रिक्वेस्ट करदा कि खास तौर पर जो लोग मजबूर हैं बीमार हैं या फिर फोतगी ते चलते हैं उन्होंने लोगों को राह दिता जुले। पंजाब और सिंध तो चल रहे हैं मगर खैबर पख्तूनख्वा जाम और चल रहा है। 15 लोग रोड बंद कर देते हैं, कोई लाखों नहीं है। अफसोस की बात है मरीज और बुजुर्ग मुश्किलात का शिकार हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी सीखपा कहा रास्ते खुलवाना वफाकी हुकूमत की बेजिम्मेदारी बनती है। वफाक आईजी को क्यों हुक्म नहीं देता? धरना देने वाले तो एक पुलिस वैन की मार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल से बात की। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इंकशाफ। कहते हैं मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल के सामने ये मामला उठाने वाले वाहिद फर्द हैं। बानी पीटीआई की रिहाई महज बयानात, एहतजाज और जज्बाती नारों से मुमकिन नहीं। वालदा को कैंसर हो गया और मेरी वालदा की बीमारी का इतना मजाक बनाया गया। लंदन में उनका इलाज हो रहा था तो वो आईसीयू में थी और ये लोग आईसीयू के दरवाजे खोलकर ये देखने के लिए कि ये सच है या झूठ है। अमेरिका में ये स्पीच उसने की थी कि मैं वापस जाकर उसका एसी भी उतरवाऊंगा। पाकिस्तान की पहली खातून थी जो सियासत में नहीं थी लेकिन उसने मुझे जेल में डाला। अल्लाह ताला का करना देखो, ये अडयाला जेल में पिंडी में पंजाब हुकूमत के पास है। मैंने कभी नहीं कहा कि इसको खाना ना दो, अच्छा खाना खाता है तो मरियम नवाज शरीफ को खुशी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। बानी पीटीआई ने मेरे वालिद की बीमारी का मजाक उड़ाया। वालिदा को कैंसर हुआ तो बानी ने ड्रामा करार दिया। मुझ पर झूठे इल्जामात लगाने वाला आज जेल में है। हल्फन कह रही हूँ बानी पीटीआई को तमाम सहूलतें दी जा रही हैं, बीमार को हर तरह की सहूलत देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के जहन में जहर भरा जा रहा है, इनके हाथ में हथियार है, इन्हें तशद्दुद की राह दिखाई जा रही है। पंजाब के बच्चों के हाथ में लैपटॉप और किताब है। पंजाब में होनहार खैबर पख्तूनख्वा में इंतशार है, ये खुशी की बात नहीं। मैं पंजाबी बाद में पाकिस्तानी पहले हूँ। सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा का पुराने सोलर सार्फिन के लिए नेट पेंटिंग पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। तरमीम का इतलाक 9 फरवरी से किया जाएगा। शराकत दारों से 30 रोज में तजावीज़ मांग ली। नेपरा ने सोलर पॉलिसी 2026 में तरमीमी मसवदे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने श्रीलंका में मसरूफ दिन गुजारा। मोहसिन नकवी की श्रीलंकन आम मनसब अनंत वजयपाला से मुलाकात। दाखिली सिक्योरिटी, इंसदाद मनशियात, साइबर क्राइम्स और मालियाती फ्रॉड के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। पुलिस ट्रेनिंग और बाहमी कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी श्रीलंकन सेक्रेटरी दिफा से भी मिले। सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी की श्रीलंका के वजीर खेल सुनील कुमार से मुलाकात। श्रीलंकन वजीर खेल को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। जमात इस्लामी को रेड जोन आने से मना किया लेकिन ज़बरदस्ती घुसे। जमात इस्लामी के वर्कर्स ने पुलिस पर पथराव किया। असेंबली में जत्थे के साथ दाखिले की कोशिश की। ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता तो फिर किस में आता है? वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने सवाल उठा दिया। सूबाई असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन के लिए सूबाई सतह पर कानून होना चाहिए। तमाम जमातों के अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। कराची के इलाके चक्राकोट में रेंजर्स और सीटीटी का ऑपरेशन। फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद और बम तैयार करने का सामान बरामद। दूसरी जानिब पुलिस ने डिफेंस व्यू में छापा मारकर 2 बत्ताखोरों को गिरफ्तार कर लिया। रमजान से पहले महंगाई का जिन बेकाबू, इंतजाम में गायब। फलों, सब्जियों और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा। 150 रुपये दर्जन मिलने वाला केला 350 रुपये दर्जन, सेब 400 रुपये किलो हो गया। कुकिंग ऑयल 60 से 70 रुपये लीटर महंगा। बेसन की कीमत 30 रुपये बढ़ गई।
240 रुपए में फरोख्त। पेशावर में आटे की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। 20 किलो आटे का थैला 3,300 रुपए तक पहुंच गया। कमिश्नर कराची ने माह रमजान में मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की सरकारी कीमतें मुकर्रर कर दी। 100 ग्राम चपाती 14 रुपए, 150 ग्राम नान की कीमत 18 से 21 रुपए मुकर्रर। गाय का हड्डी वाला गोश्त 1000, बगैर हड्डी का गोश्त 1300 रुपए किलो में फरोख्त होगा। बकरे के गोश्त की फी किलो कीमत 2200 रुपए मुकर्रर। एलामी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सरकारी निर्खों पर अशिया की दस्तियाबी को यकीनी बनाए। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल। कोयटा, चमन समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश और यालाबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। रमजान मुबारक का महीना भी खुशगवार रहने का इम्कान। रिंग ऑफ फायर रवां साल का पहला सूरज गिरहन आज होगा। पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक में नजर नहीं आएगा। रिंग ऑफ फायर सिर्फ अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। सूरज गिरहन अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के चंद हिस्सों में भी नजर आएगा।